इस आदर्श ग्राम सभा के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र यह समझाने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर किस प्रकार से काम करती है और युवा किस प्रकार से अपने गांव और देश के उज्जवल भविष्य को आकार देने में प्रयास कर सकती है। अब मैं हमारे सरपंच से अनुरोध करता हूं कि आदर्श ग्राम सभा के उद्देश्य के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद। आज की आदर्श ग्राम सभा के उद्देश्य बताना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है। ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना, ग्रामीण विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सरकारी योजनाओं और लाभों की सही जानकारी देना और उसका वितरण करना, गांव में विकास से युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, अपनी समस्याएं रखना और उसके समाधान पर मिलजुल कर निर्णय लेना। धन्यवाद। के नेतृत्व में किया जा रहा है। पिछली ग्राम सभा जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती को आयोजित की गई थी, उसमें लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, हमारे विद्यालय और बाजार तक जाने वाली सड़कों का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, बिजली बचाने और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाई जानी चाहिए। तीसरा, यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रवृत्ति, राशन कार्ड और पेंशन जैसे सभी सरकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। आज की बैठक के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है। पहला, युवाओं का रोजगार। दूसरा, शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की मुख्य समस्या। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्या। पांचवा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। छठवां, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधनों पर चर्चा। सातवां, गांव में नशा मुक्ति। आठवां, कौशल्य विकास को बढ़ावा देना। और आखिरी, गांव के विकास से जुड़ी योजनाएं। अब मैं हमारे सरपंच से अनुरोध करना चाहता हूं कि बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करें। धन्यवाद। इस गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह आदर्श ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ पर गांव के युवाओं की चुनौतियों और गांव के विकास से जुड़ी जरूरतों पर चर्चा करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी सदस्य क्रमवार अपनी समस्याएं रखें और समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दें। सबसे पहले हम हमारे गांव के युवाओं के रोजगारों की आवाज सुनते हैं। माननीय सरपंच, हमारे ग्रामीण युवाओं की यह समस्या है कि ग्रामीण युवाओं को नौकरी के अवसर, सरकारी योजना या भर्तियों के बारे में उचित समय पर जानकारी नहीं मिलती। इस पर पंचायत क्या कर सकती है? मैं हमारे गांव के रोजगार सहायक से अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हम पंचायत स्तर पर कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। हमारे गांव में यह भी समस्या है कि अक्सर देखा जाता है कि छोटे कस्बों और गांव में उद्योग, फैक्ट्री या सर्विस सेक्टर की कमी होती है, जिससे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। उस पर सरपंच जी आप कुछ कदम उठा सकते हैं? सरपंच जी, इस समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो सकता है। ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली लोन, सब्सिडी योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई जाए। और आखिरी कदम ये हो सकता है स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप प्रोत्साहित किए जाए, जिससे पंचायत के अभिनव लोगों को रोजगार मिलेगा है। पंचायत स्तर पर इस विचारों का अनिवार्य किया जाए। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी, हमारे गांव में यह भी समस्या है कि नौकरी न मिलने पर युवा शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती है। इस पर पंचायत क्या कदम उठाएगी? इसके अलावा युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, बताएं। माननीय सरपंच जी, पंचायत स्तर पर इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। पहला समाधान तो हम यह कर सकते हैं कि
गांव में कौशल विकास केंद्र शुरू किए जाए। दूसरा समाधान हम यह भी कर सकते हैं कि ग्रामीण पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग, स्थानीय बाजार जैसे अवसर बनाया जाए। सरकार इन कदमों से इस समस्या का समाधान कर सकती है। धन्यवाद। सदस्यों में से किसी और सदस्य को कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या बताए। जी हाँ, माननीय सरपंच जी, हमारे गांव में यह समस्या है कि हमारे गांव के स्कूल में विज्ञान और गणित की कमी है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आती है और हमारे गांव के स्कूल की पुस्तकालय की स्थिति भी ठीक नहीं है। हम यह चाहते हैं कि पंचायत जरूरी नियुक्ति के लिए लोगों से अनुरोध करें और एक पुराना पढ़ाई केंद्र बनवाएं। प्रधानाचार्य जी, इस समस्या का समाधान करने के लिए आपने अपने स्तर पर अब तक क्या कदम उठाए हैं? माननीय सरपंच जी, मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार लिखित में यह अवगत करवा चुका हूँ। धन्यवाद। हम पंचायत स्तर पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे और स्थायी समाधान के लिए मैं अपने विधानसभा के सदस्य जी को इस बारे में लिखित में देकर इस समस्या का समाधान करूंगी। क्या सभा में बैठे हुए सदस्यों में से किसी और सदस्य को कोई समस्या है? जी हाँ, माननीय सरपंच जी, हमारे गांव का परम सौभाग्य है कि हमारे गांव में नवोदय विद्यालय स्थित है, परंतु विद्यालय में वर्तमान में गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। कृपा करके इस समस्या का समाधान करें। प्रधानाचार्य जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माननीय सरपंच जी, मैं गांववासियों को बताना चाहता हूं कि हमारे संसद महोदय विद्यालय के बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। हमारे निवेदन पर इस समस्या के लिए फंड जारी कर दिया है। उससे जल्द से जल्द बच्चों के गर्म पानी मिलने की आवश्यकता है। धन्यवाद। किसी और सदस्य को कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या प्रस्तुत करें। जी हाँ, माननीय सरपंच जी, मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जल संबंधित मुख्य समस्याओं की ओर पंचायती राज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। समस्याएं कुछ इस प्रकार है। अत्यधिक बोरिंग वाटर पंपों का लगातार उपयोग और वर्षा जल का संचय न होने से जमीन का पानी नीचे चला जाता है, जिससे हमारे आम ग्रामजनों को साल भर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस समस्या के समाधान में आप क्या कदम उठाएंगे? मैं हमारे गांव के वयस्क नागरिकों से यह अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। माननीय सरपंच, इस समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर यह कर सकते हैं। घरों, स्कूलों और घरों में वर्षा जल संचयन संरचना करें। और दूसरा समाधान यह भी कर सकते हैं तालाबों, जोड़ों और नालों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे भूजल स्तर कमर से बढ़ता है। इससे जल संकट दूर होगा। धन्यवाद। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक और समस्या यह भी है कि पुराने तालाब को साफ न होने से पानी रुकता नहीं और साल भर सूखा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए पंचायत क्या व्यवस्था कर सकती है? माननीय सरपंच, इस समस्या पर मैं अपना सुझाव इस सभा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा सुझाव ये है कि पुराने तालाबों की खुदाई, मरम्मत एवं सफाई की जाए और इसी के साथ हम इस समस्या का समाधान करने के लिए एक और कदम उठा सकते हैं, जिसमें हम गांव के जौहर और नालों को चौड़ा और गहरा करके उनके पानी रोकने की क्षमता बढ़ाएं। इससे जल संकट रुकेगा और जल कमी की समस्या का समाधान होगा। आखिर में मैं सरपंच जी और इस पूरी पंचायत से सिर्फ ये विनती करता हूँ कि मेरे सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वो अपने सकारात्मक कदम उठाए। धन्यवाद। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक और आखिरी सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि गांव में उचित पेयजल व्यवस्था नहीं है। पानी दूर से लाना पड़ता है, जिससे महिलाओं और बच्चों को कठिनाई होती है। मैं पंचायत से यह निवेदन करता हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। माननीय सरपंच जी, इस समस्या का समाधान पंचायत यह कर सकती है कि हर गांव में पाइपलाइन और टंकी के माध्यम से घर घर जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। दूसरा समाधान यह कर सकते हैं कि बोरवेल और हैंडपंपों का नियमित रखरखाव किया जाए, जिससे जल की समस्या में
सभी के सुझाव पर सकारात्मक कदम लिए जाएंगे। क्या गांव स्तर पर कोई और भी समस्या है? अगर है तो ग्रामवासी इस समस्या से हमें अवगत कराएं। जी हाँ, माननीय सरपंच, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की कई सारी समस्याएं हैं। इनमें एक समस्या यहाँ पे है कि गाँव में नहर, ट्यूबवेल अन्य सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए ग्राम पंचायत क्या कर रही है? मैं हमारे गांव के कृषि सहायक से अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हम पंचायत स्तर पर कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। माननीय सरपंच जी, इस समस्या का समाधान पंचायत यह कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों, तालाबों और चेकडैमों का निर्माण पंचायत नरेगा योजना द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, सिंचाई में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्षा जल संचयन योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी, हमारे गाँव की किसान को समस्या है कि उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सीमित होती है, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृपया इस समस्या का समाधान दें। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कई कार्य कर रही है। जैसे वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित बीज केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दूसरा, किसानों को असली और नकली कृषि उत्पादकों की पहचान कर सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और तीसरा, सरकार सहकारी समितियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों और आम लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद। माननीय सरपंच जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की एक बड़ी समस्या यह है कि गाँव में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अच्छी सड़कें नहीं है और खराब भंडारण के कारण फसल का नुकसान हो रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत में कौन से कदम उठाए? धन्यवाद। मैं हमारे गांव के पटवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। जी हाँ सरपंच जी, हम ग्रामीण गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ा सकते हैं, सड़कों और परिवहनों की व्यवस्था को और ज्यादा सुधार सकते हैं और फसलों की पैकिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए स्थानीय इकाइयां लगाकर इसका समाधान कर सकते हैं। माननीय सरपंच जी, हमारे गांव में यह भी समस्या है कि किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने पर उचित दाम नहीं मिल पाते। इसके लिए बिचौलियों के कारण उन्हें कम लाभ मिलता है। इसमें पंचायत क्या कर रही है? हमारे पास इसका भी समाधान है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मंडियों और असंग्रह केंद्रों की स्थापना कर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अधिक फसलों की खरीदी कर और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीलम जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अधिक किसानों को जोड़कर उन्हें सहायता देंगे और जरूर देंगे। धन्यवाद। क्या इस ग्राम सभा में बैठे हुए सदस्यों में मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि ग्राम सभा स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था करे तो महिलाओं को बहुत लाभ हो सकते हैं। प्रधानाचार्य जी, इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दें। माननीय सरपंच जी, ऐसे बच्चों की सूची तैयार की जा रही है जिसमें अभिभावकों और बच्चों को निरंतर हमारे शिक्षक घर घर जाकर यह संभव कर रहे हैं और बालिका शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, जिसमें लड़कियां मध्य विद्यालय के बाद पढ़ाई छोड़ने की कमी है। शिक्षा ही विकास की नींव है। मैं ग्राम पंचायत से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गांव में एक पुस्तकालय खोला जाए जिसमें बुनियादी किताबें और समाचार पत्र उपलब्ध हो। साथ ही विद्यार्थियों के लिए करेक्ट मार्गदर्शक और बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी और कक्षाएं भी आरंभ होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका प्रस्ताव सराहनीय है। हम पुस्तकालय के लिए निधि आवंटित करने का प्रयास करेंगे और एनजीओ से सहयोग भी लेंगे। माननीय सरपंच, एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि गांव के सभी लोग स्वस्थ रहें। आजकल देखा जा रहा है कि गांव में काफी सारे लोग बीमार होते जा रहे हैं, तो मैं यह सुनिश्चित कराना चाहती हूँ कि गांव में स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि स्वच्छता सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। हमें गांव में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल अति आवश्यक है। इन सभी क्रियाओं में ग्रामीण युवाओं को
नेतृत्व करना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ, यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। पंचायत हर महीने स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी और लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। क्या यहाँ पर बैठे हुए सदस्यों में से किसी और सदस्य को कोई समस्या है? माननीय सरपंच जी, हमारे वार्ड 3 में गलियों में कूड़ा करकट गंदगी बहुत जमा रहती है और ज्यादातर स्कूलों के पास, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। और हमने पिछले साल कूड़ेदान लगवाने की बात की थी, पर कूड़ेदान तो आपने लगवाए नहीं, तो इस पर पंचायत आगे क्या कदम उठाएगी? धन्यवाद। क्या इसी विषय पर कोई और भी समस्या है? जी हाँ, माननीय सरपंच जी, मैं गांव के एक जागरूक नागरिक ये जानना चाहती हूँ कि सरकार से जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैसा आया था, उसका उपयोग कहाँ हुआ? क्या पंचायत के द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था लागू की जा रही है? अगर समय पर व्यवस्था लागू नहीं की गई तो गांव में बीमारियां फैल सकती हैं। गांव में बीमारियां फैल सकती हैं, जिसके लिए हमारी पंचायत जिम्मेदार हो सकती है। धन्यवाद। सचिव जी, कृपया स्पष्ट करें कि स्वच्छता योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट और प्रस्तावित कार्य क्या हो सकते हैं? हमारे पास 50,000 का बजट, हमने 30 नए बड़े कूड़ेदान खरीदे और गांव के 4 मुख्य स्थानों पे रखने का प्रस्ताव बनाया है। घर से कूड़ा उठाने के लिए एक निजी एजेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसकी लागत 30,000 रुपए सालाना होगी। धन्यवाद। माननीय सरपंच, गांव में सिर्फ कूड़ादान लगा देना ही काफी नहीं है। हमें लोगों को ये भी बताना होगा कि सूखा और गीला कूड़ा कैसे करना चाहिए। क्या हम गांव के छात्रों के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं? यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम वार्ड सदस्यों और स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर एक स्वच्छ ग्राम युवा दल का गठन करेंगे, जो जागरूकता अभियान चलाएगा। क्या ग्राम सभा में बैठे हुए सदस्यों में से किसी और सदस्य को कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या बताए। हाँ सरपंच जी, हमारे गांव में एक और समस्या है कि हमारे गांव के युवा और पुरुष नशे की पकड़ में आकर घर परिवार की स्थिति खराब कर रहे हैं, जिससे कि घरों में झगड़े हो रहे हैं और घरों की आय बर्बाद हो रही है। हमें इस चीज से राहत चाहिए। माननीय सरपंच जी, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। शराब और तंबाकू की वजह से लोग स्कूल और काम छोड़ने लगे। इसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? माननीय सरपंच जी, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा एक यह विचार है कि नशे से लीवर, फेफड़े, दिल सब पर भारी असर पड़ता है। अगर समय पर रोक न लगी तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हमें बच्चों और युवाओं को बचाना जरूरी है। धन्यवाद। आप सभी के सुझाव आमंत्रित है। हम क्या कदम उठा सकते हैं इसके लिए? इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। गाँव में नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाए और हर रविवार को नशा मुक्ति रैली निकाली जाए। धन्यवाद। आगे सुझाने के लिए हम स्कूल और पंचायत भवन में नशा मुक्ति केंद्र लगा सकते हैं, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव दिखाए जाएंगे। धन्यवाद। I am a sarpanch, so I know. I have 2 ward members there in the challenges. The biggest challenge is what sarpanch faces. Nobody wants to pay their dues. Right? Central government, Gujarat government have so many projects, so many schemes that all the villagers benefits out of it, and there are people assigned already to take care of their task. So it's much more simplified for sarpanch to take care of all these issues. You, as a graduate, will become a doctor, engineer, whatsoever. You achieve your dreams, but make sure when you go back to your town, you take active participation. Participation, and make sure that your town, village, whatever it may be, becomes a great
you share your knowledge, because Sarpanch, all the members, they are not paid members. It's a social work what you have to carry. It might be political, it might be non-political, but to take care of your village, your town, in a collective way, it's also most precious things what you can give back to society. Today I am a Sarpanch just because it's my dream and passion to take care of my village. I was also in a boarding school, same like you guys, for 14 years. So, this is a good education that you take care of your town, village, and all these comes handy when you grow up, when you are mature enough to understand the society's problems, how to tackle, if you can handle the pressure. So those are the things you will be learning from here. And it's like this school is molding you for something, what your aspirations are. You don't find a नवोदय स्कूल में आज के ग्रामीण सभा में आप सबके बीच में उपस्थित नवोदय के प्रिंसिपल जी और यही गांव के सरपंच मेरे मित्र आदरणीय उदय भाई, दोनों इलेश भाई और दोनों पंचायत के सदस्य श्री, सभी यहाँ के शिक्षकगण और सभी आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जो ग्रामीण सभा में हिस्सेदार लिए हैं सभी सरपंच श्री और सचिव श्री, सभी लोगों को मैं मेरे तरफ से नमस्कार। आप सबको नवोदय विद्यालय और यहाँ पढ़ते हो और आपके गांव से आप यहाँ आके स्टडी करते हो तो आपको मालूम है कि हमारे पेरेंट्स ने, इन आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी, विशिष्ट अतिथि माननीय सरपंच जी, ग्राम सभा के सदस्यगण, स्टाफ मेंबर, विद्यार्थियों, नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि बिजी शेड्यूल में से माननीय सांसद जी को ये कॉल किया, मैंने छुट्टी में था और सर ने कहा ठीक है।